Hi, good afternoon everyone. My name is Sangnam Bajaj. एक दो राउंड्स होते थे with the HR, with the director. उसके बाद last round होता था जब हमें. But I think it's pretty normal to be nervous. And for that you should always remember the 3 P's, which is remember one thing, always follow STAR approach. Hi, good afternoon everyone. My name is Sangnam Bajaj. Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So I just had a job interview and interview देने से पहले हर टाइम मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ that I can't tell you guys. And I'm sure ये आप लोगों के साथ भी होता होगा that you get nervous जब भी job interview की बात होती है. But I think it's pretty normal to be nervous. It's just that कि जब interview start हो जाए तब वो nervousness नहीं दिखनी चाहिए. You should actually look really confident. तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट, चाहे अंदर आप कितने भी नर्वस हो उस टाइम पे. एंड फॉर दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द 3 P's, which is and for that you should always remember the 3 and for that you should always remember the 3 P's, which is plan, prepare and practice. अगर आप ये 3 P's फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, जितने भी आप नर्वस हो लेकिन जब वो डे आएगा ना, इंटरव्यू का डे हो, तो यू वुड डेफिनेटली बी रियली कॉन्फिडेंट. सो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है दैट वुड बी हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ जॉब इंटरव्यू इन कैनेडा. बीट इंडिया, कैनेडा या USA, कुछ बेसिक चीज़ें तो हर जगह इंटरव्यूज़ में सेम ही होती है. बट ऑफ कोर्स कंट्री के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें, कुछ कल्चरल चेंजेस के हिसाब से क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू में. सो इसलिए आज मैं बात करने वाली हूँ कि कनाडा में कैसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाएंगे. सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो आई वुड बी डिस्कसिंग दैट, प्लस आई वुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स. आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इन अ बेटर मैनर जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, एंड हाउ टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर कुछ 5 to 6 आई थिंक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यूअर पूछता है आपके इंटरव्यू में इन कैनेडा. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये तो आप कैनेडा, USA, इंडिया किसी भी कंट्री में आपसे पूछा ही जाता है. दैट इज़ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक आइस ब्रेकर की तरह वर्क करता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो अपने इंटरव्यूअर से, वो भी आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, राइट. सो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर सको ना, सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. सो आप यहाँ से ना इंटरव्यू को पॉजिटिवली लीड कर सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में है आपको अपने बारे में क्या क्या बताना है, आपकी कौन सी अचीवमेंट, क्या क्या एक्सपीरियंसेस बताने हैं आपको. सो अकॉर्डिंगली आप जो बताओगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपसे आगे पूछे जाएँ. सो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है ना, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, लाइक इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब फॉर मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस जो मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट अचीव करी हैं वो बताऊंगी अपने इंटरव्यूअर को, राइट. मैं उनको ये नहीं बताऊंगी कि मैंने ग्रेजुएशन करी है होटल मैनेजमेंट में, या होटल मैनेजमेंट के बाद मैंने रेस्टोरेंट में या होटल में काम करा था, या उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी. ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी उस जॉब के लिए, क्योंकि देयर इज़ नो रेलेवेंसी and it won't help me out in any ways. But in future, if I'm applying for a teaching job, then definitely I would be telling that I graduated from a hotel management university, then I did my masters, then I was an assistant professor. But then I won't be telling that I'm a certified makeup artist also, क्योंकि I'm applying for a job of a teacher, राइट, इन अ यूनिवर्सिटी, होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी. तो अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट और टीचर का कोई लिंक ही नहीं है, तो आई वोंट डिस्कस दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट एनी वेज. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है. जो 3 P's बताएं वो याद रखना. प्लान, व्हाट यू हैव टू से, प्रिपेयर, लिख, एक डायरी में लिख लो आपको क्या बोलना है, एंड देन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्रैक्टिस जस्ट सिटिंग डाउन एंड जस्ट स्पीकिंग. क्वेश्चन बोलो पहले, फिर आंसर बोलो. एंड कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ, मैं लैपटॉप खोलती हूँ, वेब कैम ऑन करती हूँ और उसमें क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर पूछती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर पूछती हूँ, ऐसे करके प्रैक्टिस करती हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई डू दैट, मे बी बिकॉज आई जस्ट फील कॉन्फिडेंट. तो मुझे जब मेरा एक्चुअली इंटरव्यू का डे आता है तो मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ. और वाई एम सेइंग वेब कैम, लैपटॉप खोल के मैं वेब कैम पे प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि नाउ डेज जब से कोविड के टाइम से
काफ़ी वर्चुअल इंटरव्यूज़ होने लगे हैं, जूम पे होने लगे हैं इंटरव्यूज़, एंड इन पर्सन कम होते हैं, या मे बी जो फाइनल राउंड होता है उसके लिए आपको हेड ऑफिस बुलाया जाता है। तो इसलिए मोस्टली इंटरव्यूज़ वर्चुअली होते हैं। तो लैपटॉप खोल के जब आप वेब कैम पे प्रैक्टिस करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपको, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दैट, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट आउट। जस्ट रिमेंबर इट्स प्रीटी नॉर्मल टू बी नर्वस। अगर आप नर्वस हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो एक नर्वस हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई, बड़े से छोटा आदमी, जितना भी कुछ अचीव कर लिया हो किसने लाइफ में, हर कोई ना इंटरव्यूज़ के टाइम पे नर्वस फील करता ही करता है। मतलब आई रिमेंबर जब मैं आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जब भी मैं इंटरव्यूज़ देने जाती थी तो हमारा 1-2 राउंड्स होते थे विद द HR, विद द डायरेक्टर। उसके बाद लास्ट राउंड होता था जब हमें क्लासरूम में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता था, एंड वहाँ पर डायरेक्टर या जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी बैठे होते थे, एंड दे यूज्ड टू जज यू कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो मैं कितनी बार वो इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, या मैं कितनी बार भी पढ़ा चुकी हूँ स्टूडेंट्स को। जब भी मेरा इंटरव्यू होता है ना और पीछे कोई बैठ के मुझे पता था कि जज कर रहा है मुझे, आई डेफिनेटली यूज टू गेट नर्वस। बट तो मैं नर्वसनेस उस टाइम दिखाती नहीं थी। आई यूज टू बी जस्ट रियली कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, और बस जब वहाँ से निकलती थी तो आई यूज टू बी लाइक डन। तो चाहे आप हज़ारों करोड़ों बार इंटरव्यूज़ दे दो, वो हर टाइम पे ना वो नर्वसनेस की फीलिंग होती है, बिकॉज यू डोंट नो हु इज़ गोइंग टू इंटरव्यू यू, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी, क्या फीडबैक आएगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो वो एक अननोन का डर रहता ही रहता है। एक और चीज़ है, व्हेन यू मूव फ्रॉम योर कंट्री टू अ न्यू कंट्री, तो बहुत सारे कल्चरल चेंजेस होते हैं, लैंग्वेज चेंजेस होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, स्पीकिंग वे डिफरेंट होता है। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड दैट यू कैन जॉइन इंग्लिश कैफे काइंड ऑफ वन डे इंटरैक्टिव सेशन। एक्सेस एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, एंड यू नो वहाँ पर कुछ 15 to 20 लोग होते हैं, देन देयर इज वन टीचर एंड इट्स अ कंप्लीट इंटरैक्टिव सेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में, हर जॉब प्रोफाइल के इंटरव्यू में पूछा जाता है, दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट अस, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक कंप्लीट रिसर्च कर लो उस कंपनी के ऊपर। वो कंपनी कितनी पुरानी है, हु आर द लीडर्स ऑफ दैट कंपनी, कितने ब्रांड्स हैं उस कंपनी के अंडर, and such more XYZ questions. So basically do your full research on the company. Like for example, if I am getting interviewed for a makeup brand, so I should know कि कितनी पुरानी कंपनी है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी के अंडर आते हैं, उस ब्रांड्स के कौन कौन से फेमस पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी लॉन्च हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। और यू नो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कब से अपने कॉलेज टाइम से बस इसका आंसर देती जा रही हूँ, और मेरे कितने स्ट्रेंथ्स चेंज हो गए, कितने वीकनेसेस चेंज हो गई, बट ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। सो ये क्वेश्चन आज तक पूछा जाता है, बी इट इंडिया में या बी इट कैनेडा में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई रिमेंबर स्टार्टिंग में जब मैं नई नई जॉब इंटरव्यूज़ दे रही थी इंडिया में, जब ग्रेजुएशन करी थी उसके बाद इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो बहुत ही कॉमन से स्ट्रेंथ्स होते थे जो हम बता देते थे, जैसे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी डिसिप्लिन। ठीक है, तो तब ये सारी चीज़ें बोली जाती थी, विच नाउ आई डोंट थिंक आई वुड बी सेइंग। मतलब ये सारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ जॉब। सो कुछ और बोल सकते हो आप अपने हिसाब से, अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। इफ समवन वांट्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब फॉर अ HR, तो आप बोल सकते हो दैट यू आर अ पीपल्स पर्सन, यू लाइक इंटरैक्टिंग विद पीपल, सो दैट वुड वर्क इन योर फेवर। सो अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एक ब्यूटी इंडस्ट्री में किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू कैन से दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, देन यू हैव रियली गुड लिसनिंग स्किल्स, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड वाई इट वुड वर्क इन योर फेवर अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री या मेकअप आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स एक्चुअली चाहिए होते हैं व्हेन यू आर मेकअप आर्टिस्ट, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट प्रेफरेंसेज, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स आर। अगर आप किसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्री में, तो अगर आप ये सारे, अगर आप बोलोगे पेशेंस है, काम हो, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो इट विल वर्क इन योर फेवर। नेक्स्ट है वीकनेस। अब जब भी वीकनेस बताने की बात आती है ना, तो हर किसी को लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ मेरे में कोई वीकनेस है ही नहीं, चाहे कितने भी वीकनेसेस हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल दो जाके दैट आई डोंट हैव एनी वीकनेस।
ऐसा मत करना, हर किसी में वीकनेस होती है एंड टू एक्सेप्ट योर वीकनेस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू बी टू ऑनेस्ट, राइट। आप ऑनेस्टी के साथ बता दो कि यार मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, यार मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मैं तो 8 घंटे की शिफ्ट होगी तो उसमें 2 घंटे मेरे को ब्रेक चाहिए होती है। मतलब डोंट से लेम वीकनेसेस बिकॉज इट माइट नॉट वर्क इन योर फेवर। तो अब आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी वीकनेस बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि यू आर समबडी हु लव्स टू प्लान थिंग्स अहेड ऑफ टाइम एंड यू लाइक टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, लेकिन जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं तो आप थोड़े से अपसेट हो जाते हो, बट यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, क्योंकि हर टाइम लाइफ में चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होती है, सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद द प्लान बी ऑल्सो। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो जो बिल्कुल भी एक वीकनेस और नेगेटिव ना लगे एंड इट वर्क्स इन योर फेवर ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो है व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस। सो कंपनी के बारे में आप बता सकते हो, दिस XYZ brand is such a renowned company, such a well-known brand in beauty industry, and I think I would definitely get a good opportunity for growth in this company and I would be able to learn a lot in this company। तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। देन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली हर जगह पे, दैट इज़ व्हाई शुड वी हायर यू। सो यहाँ पर आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स या स्ट्रेंथ्स बता सकते हो। लाइक अगर आप किसी HR के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू कैन से आई एम अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन, आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट इन लाइफ, ठीक है। सो ये बोल सकते हो। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब के लिए कर रहे हो, सो यू कैन टेल देम आउट आपके क्या क्या स्किल सेट्स हैं, या फिर आपकी प्रीवियस कंपनी में आपने जो टारगेट्स अचीव करे थे आप वो बता सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी नंबर्स की बात कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रीवियस कंपनी में कोई टारगेट अचीव करा था, जो भी नंबर्स की जहाँ बात आती है ना, ऑलवेज टॉक इन कैनेडियन डॉलर्स, नेवर टॉक अबाउट द नंबर्स इन योर इंडियन करेंसी या जो भी कंट्री से आप आ रहे हो, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है दैट इज़ वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कंपनी ज्वाइन करने आए हो जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस, उसके बाद आप छोड़ के चले जाओगे। यू शुड मेक देम फील कि आप यू आर हेयर फॉर लॉन्ग एंड यू आर गोइंग टू वर्क इन दिस कंपनी फॉर मोर देन 4 to 5 years। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है आपके क्या अचीवमेंट्स थे आपकी प्रीवियस कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, what are your achievements as a marketing manager in your previous company? Remember one thing, always follow STAR approach. S for situation, T for task, A for action, R for result। पहले आप सिचुएशन बता सकते हो कि सिचुएशन थी आपको किसी डिओड्रेंट कंपनी में काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड सिचुएशन थी कि सेल्स, आपकी जो सेल्स थी वो ज़्यादा नहीं हो रही थी, टारगेटेड सेल्स जितनी थी उतनी नहीं हो रही थी। टास्क था कि सेल्स को इंक्रीज करना था, अगर 1K सेल्स हो रही है तो आपको उसको 2K करना था। उसके बाद एक्शन क्या था, आपने क्या एक्शन लिया? सो आपने लोकल मार्केटिंग इंक्रीज कर दी, या आपने यू हायर्ड अ फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो आपके प्रोडक्ट की ऐड कर रहे थे, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू उसको सेल आउट कर रहे थे, या फिर आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह में आपने एड्स वगैरह मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी अपने प्रोडक्ट की। रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आया? सो रिजल्ट वाज कि आपकी सेल्स एक्चुअली 1K से बढ़ के 1800 हो गई, या 2K हो गई, या 2K प्लस हो गई, ठीक है। सो वेन एवर यू आर गिविंग सम एग्जाम्पल या किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, सो ऑलवेज फॉलो अ स्टार अप्रोच। आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू जब ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। और ये इंडिया में भी पूछा जाता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा में पूछा जाता है। एंड आई रिमेंबर जब मैं नई इंटरव्यूज़ देती थी ना, जब कॉलेज से पास आउट करा था, कॉलेज ख़त्म हुआ था, सो मैं चुपचाप नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मतलब ऐसे बोल के आई यूज्ड टू जस्ट फिनिश इट। मुझे लगता था हाय बस इंटरव्यू ख़त्म हो, मैं यहाँ से बाहर भागूँ किसी तरह सांस लूँ जाके बाहर। तो ऐसा नहीं है, यू शुड एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस जब आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, क्योंकि इससे उनको अगर आप बोल दो कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फॉर यू, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनको लगेगा कि मे बी यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू। तो आप कुछ भी पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। सो और कुछ नहीं तो आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ सकते हो कि सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल लाइक,
अगर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करो तो आप पूछ सकते हो व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट टाइमिंग्स वुड आई बी गिवन। तो कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड नेवर से आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। सो आई थिंक गाइस दैट्स अबाउट इट। और आजकल क्योंकि आफ्टर कोविड वर्चुअल इंटरव्यूज ज़्यादा होने लगे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑलवेज ड्रेस अप प्रोफेशनली। सेकेंड, आई वुड एडवाइज यू गाइज कि हर जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसका आंसर येस या नो में देकर ख़त्म मत करना। elaborate your answers, don't just finish in yes or no, but elaborating does not mean कि आप 10-15 मिनट तक बोलते रहो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बट 2-3 लाइन का आंसर दो, बट डोंट जस्ट से येस, नो और मे बी। These are some of the tips and I thought to share it with you guys. तो इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी doubts, questions होते हैं, you can definitely comment down and ask me, or you can also visit my Instagram profile, वहाँ पर भी आप मुझे DM कर सकते हो। I'll be happy to help you guys. So yeah, that's about it. अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye.